Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will be going to discuss a very important topic of class 11, that is linear inequality. A very easy topic as well and very important as well. So let's start off with the topic. So the first term which you see in this chapter is linear inequality. So what is inequality? Inequality क्या होता है? Generally आप देखते हो जब आप बात करते हो इक्वालिटी की, इक्वालिटी comes from the word equal. Equal means बराबर. अब यहाँ पे inequality that means opposite of equal which is unequal, that is inequality. That means जहाँ पर equal to का साइन नहीं होगा, apart from sign of equal to जो बाकी साइंस जहाँ पर आ जाएंगे वहाँ पे आपकी inequality एंटर हो जाती है. जैसे कि आपका लेस देन का साइन आ गया, ग्रेटर देन का साइन आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. ये सारे साइंस आपको क्या शो करते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी शो करते हैं. नॉट लीनियर यू कैन से इनइक्वालिटी शो करते हैं. नाउ व्हाट्स दिस टर्म सजेस्ट लीनियर. तो ये लीनियर क्या है? लीनियर आपको पता है ऐसा जो भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती है. तो वही यहाँ पे नेम स्टैंड्स फॉर लीनियर. दैट इज जो भी आप एक्सप्रेशन यहाँ पढ़ने वाले हैं, इनइक्वालिटी में जो एक्सप्रेशन आप पढ़ने वाले हैं वो सारे एक्सप्रेशन जो होंगे उनकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी. इसलिए हमें वर्ड यूज किया है लीनियर इनइक्वालिटी. तो लीनियर इक्वालिटी में ये साइंस है जो आप यूटिलाइज करोगे, जो यूज करोगे, बस इक्वल टू का साइन यूज नहीं करोगे. तो जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़ा आपने उसमें इक्वल होता है, यहाँ पे इनइक्वालिटी मतलब इक्वल छोड़कर ये सारे सिंबल्स आप यूज करोगे. अब पॉइंट है कि लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है जो उसका यूज क्या है हमारा जनरल लाइफ में. इसका यूज आप कैसे कर सकते हो? फॉर एक एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा सकता हूँ. यू वेंट टू मार्केट टू बाय समथिंग. आप वेजिटेबल्स खरीदने गए हो मार्केट में और वेजिटेबल्स लेने गए, आपने टमाटोज लिए 1 kg एंड 1 kg पोटैटोज लिए और आपको पता था कि आप 100 रुपीज लेके गए हो, 100 रुपीज खर्च हो गए. तो आप घर पे आकर बता सकते हो कि इफ the cost of tomatoes is rupees x per kg and cost of potatoes is rupees y per kg. अगर मैं कहता हूँ x रुपीज पर केजी कॉस्टिंग थी आपकी टमाटो की एंड y रुपीज पर केजी कॉस्टिंग थी आपकी पोटैटोस की, तो आपने दोनों मिलाकर 100 रुपीज खर्च कर दिए. तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनती है लीनियर इक्वेशन. ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी में कंपैरिजन शोकेस कर रहा हूँ मैं आपको. तो यहाँ पे होता है x प्लस वाई इक्वल टू 100. बिकॉज अगर 100 क्यों बोला? मैंने कहा था आप 100 रुपीज लेके गए थे. x रुपीज कॉस्ट थी आपकी 1 kg टमाटो की एंड y रुपीज कॉस्ट थी आपकी 1 kg पोटैटो की. तो आप जब खरीद के आए आपने देखा आपकी जेब खाली हो चुकी थी. दैट मींस ये दोनों चीजें खरीदने में आपके 100 रुपीज खर्च हो चुके हैं पूरे के पूरे. तो हमने यहाँ पे साइन यूज किया इक्वल टू का. तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन. अब नेक्स्ट डे आप शॉप पे गए, तब भी आपने सेम चीज खरीदी या कुछ और खरीदा? लेट करो सेम चीज ही खरीदी आपने, टमाटोज और पोटैटोज ही खरीदी है, बट जो रेट है उसका कम हो चुका है. तो अब आपके खर्च हुए 70 रुपीज. कितने खर्च हुए? 70 रुपीज. तो अगर आप कोई आपसे पूछे कितने पैसे खर्च हुए, अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट बताओगे तो क्या बताओगे? 70. बट अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहे तो क्या बता सकते हो? आप ये बता सकते हो कि हाँ जितने मेरे कल खर्च हुए थे उससे कम खर्च हुए हैं. यू कैन राइट दिस एज नाउ द x प्लस y इज लेस देन 100 बिकॉज आज आपको 70 रुपीज में वो चीज मिल गई है. तो यहाँ पे आपने साइन कौन सा यूज किया? इनइक्वालिटी का. तो इन केसेस में आप इनइक्वालिटी का यूज करते हो भी डे टू डे लाइफ में. क्योंकि कई बार आप बोलते हो, आपके पेरेंट्स पूछते हैं हाँ 100 रुपीज दिए कितने का सामान आया, आप क्या बोलते हो? एग्जैक्ट अमाउंट ना बताने की जगह यू टेल देम जितने आपने दिए उससे कम में आ गया. तो वहां पे हमने क्या यूज किया? इनइक्वालिटी यूज किया. तो यहाँ पे आपको आई गेस समझ आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी. तो ये आपका बेसिक था इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का. ये कुछ साइंस है जो कि इनइक्वालिटी में आप यूज करते हो. द फर्स्ट साइन इज लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. ये कुछ साइंस है जो अभी हम आगे कोशिश करेंगे. यू विल गेट टू नो बेटर कि कहाँ का इसको कैसे यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट अगर टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, अगर आप टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी की बात करते हो तो यहाँ फर्स्ट है आपकी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पे जो इनइक्वालिटी आप देखोगे वहां पे सिर्फ न्यूमरल्स होंगे. क्या होंगे? सिर्फ न्यूमेरिक्स होंगे, वैल्यूज होंगी. फॉर एग्जांपल यू कैन राइट -3 इज लेस देन 6. लिख सकते हो -3 इज लेस देन 6. यू नो इट, -3 6 से छोटा है. और ये भी लिख सकते हो आप 7 इज ग्रेटर देन 3 लिख सकते हो. तो यहाँ पे दोनों साइड क्या है? इनइक्वालिटी का साइन है
एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स पे न्यूमरल्स है, ओनली न्यूमेरिक्स वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज किया, इसको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी नाम दिया। नेक्स्ट हमारा लिटरल इनइक्वालिटी। इसमें क्या होगा, आपकी कांस्टेंट टर्म्स भी होंगी और वेरिएबल भी होगा। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट z लेस देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या है, एक साइड पे आपका वेरिएबल है और एक साइड पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो these type of inequalities comes under the category of literal inequality. Now the very important part, strict inequality and slack inequality. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आपकी इनइक्वालिटी में साइन हो सिर्फ लेस देन का और ग्रेटर देन का, दैट मींस या तो वैल्यू इससे कम है या वैल्यू इससे ज्यादा है, तो स्ट्रिक्ट है, इक्वल टू है ही नहीं उसमें, या तो कम होगी या ज्यादा ही होगी, तो उस केस में आप इनइक्वालिटी को क्या नाम देते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। बट अगर जहां पे साइन है लेस देन इक्वल टू का या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का, उस इनइक्वालिटी को हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। ओके, तो ये दो इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा आपसे कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी स्लैक क्या होती है, बट फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड नो कि इनइक्वालिटीज को क्या नाम दिया गया और क्यों नाम दिया गया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। आप 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th में पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन होती थी। 8th में आपकी 1 वेरिएबल में थी, 9th 10th में 2 वेरिएबल्स में थी, तो उसमें आप सॉल्यूशंस निकाल के ग्राफ प्लॉट करवाते थे, तो वहां पे सॉल्यूशंस होते थे। तो ऐसे यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी है बट यहाँ पे भी सॉल्यूशंस होंगे। अब उसमें क्या होता था, बहुत सारी वैल्यूज, x + y = 5 दिया हुआ, अगर आपको x + y = 5 दिया हुआ आपको, तो यहाँ पे आप y की बहुत सारी वैल्यूज डाल सकते हो और उसके रिगार्डिंग x की भी अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी x और y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ऐसी इनइक्वालिटी में भी बहुत सारी वैल्यूज आती हैं जो अभी आप न्यूमेरिकल्स करोगे, आगे क्वेश्चंस करोगे, यू विल गेट टू नो कैसे वो वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक वैल्यू नहीं है जो आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है, यहाँ पे भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। तो वो सारी इनइक्वालिटीज की जो वैल्यूज आती हैं, जैसी वैल्यूज जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। और ऐसी बहुत सारी इनइक्वालिटी की जो सॉल्यूशंस हैं, उनका एक पूरा जो सेट बन जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट। मतलब जितनी भी आपकी इन वैल्यूज हैं जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं, उन सारी वैल्यूज का जो ग्रुप है उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सॉल्यूशन सेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये आपका हो गया वैसे बेसिक कंसेप्ट जो भी आपका इस चैप्टर में यूज होने वाला है। तो आज की जो हमारी क्लास है ये कंसेप्ट्स के ऊपर है, सिर्फ कंसेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, और हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वहां पे आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट है चैप्टर का, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो इसी क्लास में, उसके लिए 3 गोल्डन रूल्स है जो आपने यूज करने हैं। अगर वो गोल्डन रूल्स आपको याद रहेंगे तो आप कोई भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में मिस्टेक नहीं करोगे। तो देखते हैं वो गोल्डन रूल्स क्या है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है कि आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, दे आर वेरी इजी। आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल बी वेरी फेमिलियर विद देम, तो आपको इजीली समझ आएगा। तो अगर हम फर्स्ट गोल्डन रूल की बात करें तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, उससे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐड, सब्ट्रैक्ट ऑन LHS या फिर RHS करेंगे जब आप ये, no change in sign of inequality। ओके, तो कुछ भी आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे दोनों साइड अगर आप ऐड करते हैं और दोनों साइड अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई भी साइन में चेंज नहीं आएगा, इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, दोनों साइड एंड लिख देते हैं हम यहाँ पे, एंड दोनों होना चाहिए, दोनों यूज करने हैं आपने। ओके, ये नहीं सिर्फ लेफ्ट में ऐड कर दिया या राइट में ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करना आपने। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, या फिर राइट हैंड साइड से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, किससे,
पॉजिटिव इंटीजर से। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे दोनों साइड पॉजिटिव इंटीजर से, देन अगेन नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, तो दैट मीन्स अगर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे दोनों साइड आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो बोथ साइड्स, तो भी इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने देखना है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो एंड डिवाइड करते हो ऑन बोथ साइड्स, किससे? नेगेटिव इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर से, तो जो साइन होता है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाएगा। अगर लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो साइन जो होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस, ये रिवर्स हो जाएगा साइन। कैसे? लेस देन वाला किसमें हो जाएगा? ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन वाला किसमें हो जाएगा? लेस देन में, लेस देन इक्वल टू वाला किसमें हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू में, और ग्रेटर देन इक्वल टू का किसमें हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। तो ये तीन पॉइंट्स है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला कि अगर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली इफ यू ऐड if you multiply or divide with a positive integer on both the sides, left hand side and right hand sides, there will be no change in the sign of inequality. But if you multiply or divide with a negative integer on both the sides, that means on the left hand side as well as on the right hand side, the sign of the inequality will be reversed. तो sign inequality का वो change हो जाएगा, reverse हो जाएगा। कब? जब आप दोनों तरफ नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे या नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे। लेस देन का साइन तो ग्रेटर देन का बन जाएगा, ग्रेटर देन का है तो लेस देन का बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू विल चेंज इनटू ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू विल चेंज इनटू लेस देन इक्वल टू। गो थ्रू द concepts that I have taught you, then we will move on to solve the questions. This is the basic concept on which you will be solving your questions. So इन concepts को ध्यान से देखिए, कोई भी concept मिस नहीं होना चाहिए। I guess I'm using very simple language so that आपको जल्दी से आसानी से समझ आ जाए, because that's the main important thing. अगर concept आपको समझ आ जाएगा then you will be able to solve question even from NCERT और RD शर्मा, जितनी भी बुक्स हैं आप उनमें से क्वेश्चंस कर सकते हो। So the concept is main. सॉल्यूशंस आपको बहुत सारी बुक से मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, यू हैव गाइड्स ऑनलाइन, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो आई एम एम्फसाइजिंग ऑन एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट, कि आपको कंसेप्ट समझ आए, ये कंसेप्ट है क्या। बिकॉज अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी बुक का क्वेश्चन कभी भी कर सकते हो। सो नाउ लेट्स सी, विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस to make you understand the concept that I have taught you. We'll apply these three golden rules to solve these three questions, first, second and third. देखते हैं हम इनकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इन concepts की, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So यहाँ पे we have to find the value of x, we have to find the values of x. क्या क्या केसेस है? फर्स्ट केस में x is a natural number, in case 2 x is an integer. तो पहले हम यहाँ पर x की एक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, एक नहीं मींस जो भी वैल्यूज होंगी, लेट्स सी कैसे निकालेंगे। तो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी गिवन क्या है? बस -12x ग्रेटर देन 30। जनरली आप जब आपको लीनियर इक्वेशन दी होती है वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज कर लेते हो, बट यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड नहीं यूज करेंगे। एक और मेथड है जो आपने अपनी 8th क्लास में पढ़ा होगा, अभी हम करेंगे तो शायद आप उसको याद कर पाए, रिमाइंड कर पाए कि हमने क्या पढ़ा था, रिकॉल कर लेंगे आप लोग बहुत जल्दी। देखते हैं कैसे। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, जब भी हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं क्या करते हैं, वेरिएबल को अलग करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम क्या करते हैं, we try to separate out that particular variable. That same thing will be going to do here also. तो यहाँ पे हमें x अलग करना है, but we will not use transformation method, वो हम मेथड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे x को अकेले करना है तो -12 इससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटाना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर हम इसको -12 से डिवाइड कर दें तो कैंसिल आउट हो सकता है, x हमारा अकेला बच जाएगा, तो वही हम करेंगे।
डिवाइड करते हैं -12 से, बोथ साइड्स कर रहे हैं। याद रखना जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो आपको दोनों साइड पे करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो यहाँ पर -12 से डिवाइड करेंगे, -12x अपॉन -12, यहाँ पे भी हो जाएगा 30 अपॉन -12। अब मैंने यहाँ बीच में इनइक्वालिटी का साइन नहीं डाला है, क्यों? सो दैट कि आप रिकॉल कर सको हमारा थर्ड पॉइंट। क्या है थर्ड पॉइंट? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इफ विद अ नेगेटिव इंटीजर रिजल्ट्स इन द रिवर्स इन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव इंटीजर -12 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया, दैट मींस इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे साइन द ग्रेटर देन का क्या बन जाएगा? स्मॉलर देन का। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है आपने। -12 से -12 कैंसिल आउट हुआ, x comes out to be 30 upon -12, or you can write x less than 6 5s are 30, 6 2s are 12 -2। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो है लेस देन -5/2, लेस देन -5/2 आ रही है, मतलब -5/2 से नीचे वाली सारी वैल्यूज आ सकती हैं। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, हमारे पास x आया है, x लेस देन -5/2। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा x इधर नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या x की कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर है? तो नो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट, नो नेचुरल नंबर। यहाँ पे वैल्यू x की कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकती है, बिकॉज आपकी x की वैल्यू है लेस देन -5/2, दैट इज -2.5। तो ऑलरेडी ये एक इंटीजर वैल्यू है। 1 से नीचे जब आप आ जाते हो तो वहां पे आपके इंटीजर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर तो 1 के आगे होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेकंड पार्ट देखते हैं, वहां पे इंटीजर, यस इंटीजर वैल्यू तो हो सकती है हमारी। अब ये हमारा आ रहा है x लेस देन -2.5, -2.5 है ना। तो अगर इंटीजर वैल्यू की बात करें तो -2.5 इंटीजर वैल्यू तो है नहीं, तो इसके सबसे पहले इसके पास कौन सी इंटीजर वैल्यू आएगी? इससे लेस देन होना चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि अब मैंने अगर आपको बोला कि इसके पास कौन सी इंटीजर वैल्यू आएगी, आप सोचोगे -2 या -3 दोनों आ सकती हैं। द क्वेश्चन विल कम इनटू माइंड कि -2 या -3 दोनों इसके पास है, तो कोई भी ले सकते हैं हम। बट यहाँ पे क्या है? x इज लेस देन -2.5, दैट मींस -2 तो क्या हो जाएगा? इससे बड़ा हो जाएगा ना, -2 तो बड़ा हो जाएगा, तो -2 हम नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ेगा? -3। तो सबसे पास वाली वैल्यू कौन सी है इसकी? -3 इज द सबसे नियरेस्ट वैल्यू, -3 है, उससे कम कोई भी वैल्यू हो सकती है, -3, -4, -5, -6 अप टू -इंफिनिटी तक कोई वैल्यू हो सकती है। और ये आपका इंक्लूडेड है कि नहीं है? यस इंक्लूडेड है। आपका आंसर आया x इज लेस देन -2.5, और यहाँ पे x क्या था? इंटीजर था। तो -2.5 के पास सबसे नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी है? दो है, -2 भी है, -3 भी है, बट x इज लेस देन दिस, तो -2 तो इससे छोटा नहीं है ना भाई, इससे बड़ा है वो, तो -2 तो हम नहीं ले सकते हैं, बचा क्या? -3। तो -3, -4, -5 ये सारी वैल्यूज इससे छोटी हैं, तो आप इनमें से कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, वो एक सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट को एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम? यहाँ पे अगर x का सॉल्यूशन सेट दिखाना है आपने, हम जो छोटे से बड़ा दिखाते हैं, तो -3 और -∞ से छोटा कौन सा है? -∞। तो -∞, कॉमा कहां तक? -3 तक, -3 तक। अब -3 इंक्लूडेड है कि नहीं है? इंक्लूडेड है, तो सेट चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे, जो लास्ट वाली वैल्यू अगर इंक्लूडेड है तो कौन सी ब्रैकेट्स लगती हैं? बिग ब्रैकेट लगती है, दैट मींस दिस -3 इज आल्सो इंक्लूडेड, इट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्यों लगाया? बिकॉज़ इंफिनिटी की ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने, क्योंकि अभी खत्म ही नहीं हो रहा ना ये, तो अगर मैं ये ब्रैकेट लगा दूंगा तो उसके लेफ्ट की वैल्यू आएगी नहीं, बट इंफिनिटी का मतलब खत्म ही नहीं हो रही वैल्यू, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल हमने लगाया और यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया। तो आपका ये पार्ट solve हो गया। Have a look on the question, each and every step, go through each and every step, take your time to understand the concept, what the concept is all about। यही कंसेप्ट यूज करके हम बाकी दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अभी, सो दैट कि आपके लिए एकदम क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी वैल्यूज हमने कैसे सॉल्व करनी है।